नमस्ते बच्चों, मैं नियमित आकाश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है PTH। लेकर के आया हूं बच्चों आज आप लोगों के लिए M02 डिफरेंशिएशन का क्लास 12 बढ़िया करके हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। जिस तरीके से बच्चों आप M01 में देखे होंगे कि किस तरीके से मैंने जो बेसिक्स था डिफरेंशिएशन का वो आपको समझाने की कोशिश किया। ज़रूर बच्चों इस M01 को आप लोग देखिएगा अच्छे ढंग से तरीके से, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन को समझ पाएँ। ये जर्नी बच्चों काफ़ी लंबी है क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैलकुलस को कंप्लीट फिनिश करेंगे और बारी बारी से चीज़ों को देखेंगे। तो बच्चों हम लोग आज इसमें कराएंगे NCERT की एक्सरसाइज जिसका नाम है 5.2। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन की जर्नी शुरू करेंगे। बीच में बच्चों मैं 5.1 एक्सरसाइज आपके लिए एडिशनल अलग तरीके से डाल दूंगा जिसमें बच्चों हम लोग लिमिट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस की जर्नी को और स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सीरीज। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन की सीरीज है मेरे बच्चों। ठीक है, आप लोग को पता ही है डिफरेंशिएशन की सीरीज चल रही है ना। इसमें बच्चों हम लोग करेंगे M02 लेक्चर मेरे बच्चों, और M02 में बच्चों हम लोग NCERT की एक्सरसाइज जो है वो है हमारी 5.2, इसको फिनिश करेंगे। बोली क्लियर है बच्चों? बहुत आराम से सब्र से बिल्कुल एकदम तरीके से चीज़ को देखिए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ वो है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इट्स साइन ब्रैकेट में x² + 5। बोली क्लियर बच्चों? पहला क्वेश्चन है, इसका हमको क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएशन। तो देखिएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है बच्चों क्या करना होता है? d/dx ऑफ साइन और फिर x² + 5 चेन रूल लगाइए बेटा। d/dx ऑफ इसका भी करेंगे आप जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा जरा देखिएगा, साइन का कितना हो जाएगा? cos। आप लोग को डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इसका करेंगे बच्चों तो 2 नीचे, x की पावर 2 - 1 + 5 का करेंगे तो कितना? तो ये हो गया बच्चों cos x² + कितना 5, और ये हो गया हमारे पास 2x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर। बोली क्लियर है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन बच्चों मैं आपके लिए यहाँ पर कराता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों वो है हम लोग के पास cos और है ब्रैकेट में sin x। ठीक है बच्चों, तो सारे क्वेश्चन बारी बारी से बढ़िया तरीके से करेंगे, आप लोग को सब समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू मेरे बच्चे किसकी रिस्पेक्ट में? x के साथ। तो बच्चों आपको पता है हमको d/dx लिखना है, cos लिखना है, ब्रैकेट में कितना लिखना है बच्चों? sin x। ठीक है, और फिर इनटू में आपको पता है चेन रूल लगाना है, तो d/dx किसका होगा बच्चा? sin x का। तो बच्चों देखिएगा cos का कितना होता है? माइनस साइन, फिर ब्रैकेट में कितना बच्चों? sin x, और इनटू बच्चे साइन का करोगे तो कितना? cos x। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर। ठीक है, देखते हैं हो सकता है बच्चों थर्ड क्वेश्चन यही हो जाए। थर्ड क्वेश्चन, हाँ बेटा यही हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन भी। देख लीजिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है साइन। बुक ले करके बैठा करो बच्चों। ठीक है, बुक को ले करके तब लगाया करो क्वेश्चंस को, क्योंकि बारी बारी से आप चीज़ों को समझते चलोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो बारी बारी से चीज़ों को समझते चलो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कितना? x। ठीक है, तो d/dx मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? साइन, ब्रैकेट में मेरे बच्चे ax + b। आपको पता है बच्चे क्या करना है? d/dx ऑफ ax और प्लस कितना? b। तो बहुत सिंपल सी बात है, साइन का हो जाएगा cos ax + b, और जब इसका करेंगे आप तो इसका a। तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चों आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए अच्छे से, बढ़िया करके नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे तो ये आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे सर। आएंगे कैसे नहीं? हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको सब कुछ आएगा। यस मेरे बच्चे, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आएगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा फिर आप हमसे कहोगे सर आपने हमको क्या सिखाया। बच्चों डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से करना, मेंस में बहुत आती है और आपके बोर्ड में भी बहुत आती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों वो है सेट ब्रैकेट में 10√x। यही है, देख लें एक बार। हाँ यही है मेरे बच्चे। ठीक है, सेट ब्रैकेट में 10√x। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बड़ा आराम से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग 2 बार चेन रूल को लगाएंगे। किस तरीके से सर लगाते हैं वो चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, देखिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले d/dx ऑफ, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो इसका होगा sec ब्रैकेट में 10√x। ठीक है, फिर होगा मेरे बच्चे d/dx ऑफ 10√x। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे अगेन होगा d/dx ऑफ √x। बहुत बढ़िया बात बच्चे, sec का होता है sec x × 10x, sec x
यानी कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी कि 10 और ब्रैकेट में 10 रूट एक्स। बहुत आराम से देखिएगा। और बच्चे 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और बच्चे इसका होता है, अब हम इसका यहाँ पे रफ करके दिखाते हैं आपको। देखिए बच्चे डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स, हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। आपको पता है 1/2 नीचे आनी है, एक्स की पावर 1/2 -1, 1/2 एक्स क्या है 2 1 2, तो 1 - 2/2, 1/2 एक्स की पावर कितना आया -1/2, अब 1/2 एक्स की पावर +1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट एक्स। बोलो क्लियर। और ये साइड में क्या चल रहा था 2, तो इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो बच्चे यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चा, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। कोई इतना बड़ा नहीं है बच्चे कि क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत होने वाली है ही नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर हम करा देते हैं 5th क्वेश्चन भी, जो कि है बच्चों साइन आई थिंक ax + b, यस मेरे बच्चे ax + b और अपॉन में है मेरे बच्चे साइन नहीं कॉस है बच्चों, कॉस cx + d। ठीक है ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन टूल लगेगा, क्वेश्चन टूल M01 प्लीज़ बच्चों प्लीज़। मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ M01 देखने को, ताकि आप बेसिक रूल्स देख सको। वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल, सेपरेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल सब सिखाए रखा है। अब एक बार देखो तो वीडियो जा करके बढ़िया तरीके से देखो, क्लैरिटी में देखो, अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, फुल तरीके से वॉच करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, भले 2x पे देखो 1.5x पे देखो, बट देखो बच्चों, क्योंकि आपके तभी कंसेप्ट समझ में आएगा। कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन रूल किस तरीके से अप्लाई करते हैं बच्चों। नीचे वाले का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, कॉस cx + d, इस पूरे का कितना स्क्वायर। इस चीज़ को बाहर रखते हैं कॉस cx + d, फिर d/dx करते हैं मेरे बच्चे ऊपर वाले का साइन ax + b। आपको पता है d/dx आप एक चीज़ का और करोगे यहाँ पर ax + b का। फिर बच्चों हम लोग माइनस लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं बच्चों माइनस, और इस वाली चीज़ को बाहर रखते हैं साइन ax + b को, और फिर d/dx करते हैं, ये चीज़ बाहर रखी है उसका cos cx + किसका d का, एंड d/dx करते हैं बच्चों cx + किसका d का। देखिए बच्चों इसको किस तरीके से लिखेंगे, दिख रहा है ना, देख लेना। ठीक है, cos cx + कितना d इंटू बेटा साइन का कितना होता है cos ax + कितना b। यहाँ पे बच्चे ax का कितना करोगे तो a माइनस साइन ax + कितना b, कॉस का करोगे तो माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस कॉस cx + d, और इसका करोगे तो कितना c, और नीचे वाले का अगर आप मेरे बच्चे करेंगे तो आपको देखिएगा क्या मिलेगा cos स्क्वायर cx + d, है ना मेरे बच्चे। तो यही बच्चा हमारा क्या बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए बहुत अच्छे से, नोट कीजिए नोट कीजिए। तो बच्चों कितनी तैयारी चल रही है आप लोगों की? क्या क्या पढ़ लिया सारा? कितनी प्रिपरेशन हो गई? मैट्रिक डिटर्मिनेंट वगैरह कर लिए, लगा लिए अच्छे से? लगा लिया पक्का? कोई डाउट वगैरह हो तो बताना मेरे को। किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, सर इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे को बताना, मैं पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा आप लोगों की। और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चे। इट्स क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, जरा देखें। कह रहा है भैया cos x⁻3, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, और है साइन स्क्वायर x⁻5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हौच पौच क्वेश्चन है। ठीक है, किस तरीके से कौन सी चीज़ अप्लाई होगी ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रा देखना बच्चा। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या चीज़ है। ये प्रोडक्ट, ये P ये Q, ये P ये Q, तो आराम से देखिएगा क्या बनेगा। सही, एक चीज़ को बाहर d/dx ऑफ साइन स्क्वायर, अब देखना दो तरीकों से, इंटू d/dx ऑफ साइन x⁻5 इंटू d/dx ऑफ x⁻5। देखना बेटा सर ने क्या करा, आप जरा देखना सर ने क्या करा। अभी साइन स्क्वायर था ना, तो आपको पहले तो साइन स्क्वायर x का करा आपने, ओके। फिर ये साइन x का नहीं करोगे, फिर साइन x का कर दिया। अच्छा, अगर खाली ये होता तो खाली इसका होता और फिर इसका होता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, इस वजह से क्या हुआ, पहले इसका हुआ, फिर साइन वाले का हुआ, फिर x⁻5 वाले का हुआ। ओके क्लियर, प्लस
अब ये वाली चीज़ बाहर रखेंगे आप, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो डी ओवर डी एक्स आप किसका करेंगे जरा देखिएगा, कॉस एक्स क्यूब, वही चीज़ है ना कॉस एक्स क्यूब, तो डी ओवर डी एक्स किसका होगा, एक्स क्यूब का। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है ना, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है बच्चों, इसको फील करते देखो, ये कॉस एक्स की बात है, साइन स्क्वायर का 2 नीचे और साइन एक्स की पावर 5, फिर साइन का करोगे तो कितना इंटू में कॉस एक्स की पावर 5, फिर इसका करोगे 5x की पावर 4 प्लस ये चीज़ ऐसी रहेगी एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका करेंगे मेरे बच्चे तो कितना माइनस साइन एक्स की पावर 3, इसका करेंगे तो कितना 3x स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई आप करना चाहो तो आप कर सकते हो और इतना भी छोड़ सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से x की पावर 2 को कॉमन ले सकते हो, और तो कुछ कॉमन आने से रहा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। ठीक है चले बाबू, चलिए चलते हैं बच्चों, चलते हैं भाई, चलते हैं भाई, चलते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, अगर हम चीज़ों को समझेंगे नहीं तो फिर हम लोग कुछ भी चीज़ आएगी ही नहीं। 7th है बेटा अंडर रूट 2 कॉट और फिर कितना है एक्स स्क्वायर। तो बच्चे ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/, देखना बच्चों। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना बच्चों एक्स, 2 तो बाहर, 2 से कोई मतलब नहीं। डी ओवर डी एक्स ऑफ आपको पता है बच्चा कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का। बारी बारी से चीज़ें चलाते जाओ, कुछ नहीं करना है, बारी बारी से आप क्या करो चीज़ों को चलाते रहो। ठीक है, क्या होगा मेरे बच्चे 2 कॉट का कितना होता है मेरे बच्चे, पहले तो 1/2 नीचे लाओ, तो कॉट की पावर एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चे 1/2 - 1 जो वहाँ करा था। ठीक है, तो कॉट का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही होता है, या माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 2x। बोलिए क्लियर है बच्चों, इस 2 से ये वाला 2 आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 2 अंडर रूट, आप इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये चीज़ नीचे आ जाएगी, माइनस यहाँ लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं कॉसेक एक्स स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर और इंटू में 2x। बोलो क्लियर। ठीक है, इससे आप इसको कट भी कर सकते हैं मेरे बच्चे, इससे एक पावर कट हो जाएगी तो क्या बचेगा माइनस का 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर। ये बच्चों इसका क्या होगा आंसर। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्योंकि बच्चे देखो ये रूट में, इसको भी तो हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं ना। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं ध्यान दो, ऐसे लिख सकते हैं ना कॉट एक्स स्क्वायर इंटू एक कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये वाले से एक तो कट जाएगा तो खाली एक बचेगा, तो वही बच्चे हमारा क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये हम हटा देते हैं बच्चों, नोट तो कर लिया होगा। तो देखो एक मज़ा होना चाहिए मैथमेटिक्स करते टाइम कि आप किस तरीके से फील कर पा रहे हो चीज़ों को, किस तरीके से फील नहीं कर पा रहे हो। गर्मी देख रहे हो बच्चों, हमारी तरफ गर्मी बहुत है भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी है बच्चों, पंखा चल रहा है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे वो चल ही नहीं रहा है। हाँ ये कैसी बात है। तो बच्चों इस चीज़ को हम करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा कम्प्लीटली लुल्ल क्वेश्चन बेटा, है ना, बिल्कुल ख़त्म क्वेश्चन है। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कितना बेटा कॉस का रूट एक्स, फिर डी ओवर डी एक्स अब आपको पता है रूट एक्स का, कॉस का हो जाएगा माइनस कितना मेरे बच्चे रूट एक्स और इसका कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग चलने की कोशिश करते हैं।
हाँ तो सेवेंथ क्वेश्चन है बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 अंडर रूट कॉट और कितना है बच्चे एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चे आपको पता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना, आप लोग यही कर सकते हैं 2 और ये डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, रूट कॉट एक्स स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, कॉट एक्स स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, आपको पता है एक्स स्क्वायर। बच्चों इसका आपको पता होना चाहिए, इसका हो जाएगा 2 अपॉन में कॉट एक्स स्क्वायर, इसका आपको पता माइनस कॉसेक और कितना एक्स स्क्वायर, और इसका कितना होता है मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर। 2 से 2 ये वाला मर गया, माइनस 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये हो गया बच्चे हमारे पास आंसर। इससे जो बच्चों अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही आसान है, वो है हमारे पास 8th, जिसमें है बच्चों क्या कहता है, वो आपसे कह रहा है कॉस और अंडर रूट में कितना x, तो बच्चे कितना होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना मेरे बच्चों x। रूट का हमेशा ध्यान रखा करो 1/2 रूट x, बस दैट्स ऑल, ये याद कर रखा करो। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कितना मेरे बच्चे कॉस रूट x और डी ओवर डी एक्स कितना रूट x। तो बच्चे इसका कितना होगा आपको पता ही है साइन रूट x, और इसका कितना होगा आपको पता ही है 2 रूट x। तो बच्चे ये हमारे पास फिनिश होते हुए। अब 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, हम लोग 9th क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। वाले क्वेश्चन में है वो क्या है बच्चों कि प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो बच्चे देखिए इसमें लिमिट का फॉर्मूला लगता है बच्चों, जिसमें बच्चों हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन में कितना h। ये फंक्शन लगाएंगे बच्चों हम लोग। सबसे पहले बच्चों लिमिट निकालेंगे हम लोग LHL के लिए, ठीक है बच्चा, LHL के लिए LHL। तो लिमिट x टेंड्स टू बच्चों किस पे निकालेंगे हम 1 पर, तो 1 पे माइनस पे निकालेंगे। फंक्शन हमारा क्या होगा बच्चे, ये है हमारे पास, तो कितना 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस मेरे बच्चे एफ एक्स किस पे निकालेंगे 1 माइनस 1 पर, अपॉन कितना h, 1 से 1 कट गया। सिंपल सा है बच्चों, कुछ नहीं है। देखिएगा बच्चा इस x की जगह पे आप क्या रखोगे 1 माइनस एच, एक्स प्लस एच रखना ना, x क्या है 1, ध्यान से देखो 1 और माइनस, क्योंकि हमने माइनस वाले पे लिया तो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, और 1 की जगह एज इट इज 1। ऐसे बच्चे इस वाले की जगह सिर्फ x वाला रहने देना है, तो x की जगह पे कितना 1 माइनस 1। बोलो क्लियर है बच्चों। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो कितना बच्चा बच्चे मॉडुलस h और अपॉन में वो तो 0 हो गया अपॉन h। अब बच्चे आपको क्या लगेगा एब्सोल्यूट वैल्यू है तो माइनस h का प्लस h है, लेकिन बच्चे हम नेगेटिव ले रहे हैं इसलिए h की वैल्यू यहाँ पर लेस देन कैसी रहेगी बच्चों 0। तो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से लोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा बच्चे जरा देखिएगा माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कट गया बेटा, आंसर कितना आया। आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो बच्चों तो आपको प्लस लेनी चाहिए थी, बट बच्चे हम प्लस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस रीजन में LHL के लिए जो एच की वैल्यू रहेगी 0 नेगेटिव रहेगी, 0 नेगेटिव 0 से छोटी, इस वजह से बच्चों हम लोग ने ऐसा नेगेटिव लिया। बोली क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ऐसे बच्चे सेम हम लोग काय में करेंगे बच्चों RHL में, RHL में क्या करेंगे बच्चों लिमिट नेक्स्ट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पे करोगे तो 1 प्लस कितना होगा मेरे बच्चे h माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 1 अपॉन कितना h 1 से 1। अब तो यहाँ पे सिंपल ही है बच्चों 1 से 1 भी, ये कितना बचा h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद बच्चा कितना हो जाएगा मॉड ऑफ h अपॉन h, ये बचेगा h अपॉन h, s से h कट गया बच्चों, कितना आया ये। ध्यान रखिए बच्चे LHL जो है वो नॉट इक्वल टू है RHL के, देयरफॉर बच्चे x बराबर 1 पर दिस फंक्शन इज नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बोलिए क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छे से इसको क्या कर लो आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ